Hello everyone. In this video, we will discuss the gate question based on a tree data structure. So previous years के कुछ मैंने questions 4-5 questions इस video में discuss करूंगा based on a tree data structure. Now first question gate 2017 में पूछा गया था. The question is let T be a tree with 10 vertices. हमारे पास में एक tree है जिसमें 10 vertices हैं. The sum of the degree of all the vertices in T is मतलब हर एक डिग्री का सम करें तो कितना आना चाहिए वो हमको बताना है. दिस इज अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन. नाउ यदि आपने एक थ्योरम पढ़ी है तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं 2 इंटू ई. तो 2 इंटू ई यदि हम कितनी यहाँ पे बात कर रहे हैं 2 इंटू ई तो कितना हो गया मेरे पास में यहाँ पे ई फाइंड आउट करना है मुझे. ठीक है, तो 10 वर्टाइसेस हैं, 10 वर्टाइसेस हैं और हम ट्री की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस फॉर्मूला अप्लाई फॉर ग्राफ. तो v इक्वल्स टू 2 इंटू ई. ठीक है, तो इसको हम पहले तो ट्री तो कैसे निकल जाएगा मेरा यहाँ पे. तो v 10 माइनस 1 कितनी हो गई एजेस मेरे पास में 9 हो गई. तो 9 टोटल एजेस हो गई. इसमें e फाइंड आउट कर लिया हमने v माइनस 1 से. ठीक है, क्योंकि हम क्या ट्री के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. तो 2 इंटू 9 विच इज अ 18. सो 18 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन a binary tree T has 20 leaves nodes. The number of nodes in T having 2 children. हमें 20 leaves node है और ऐसे नोड्स बताने हैं जिसके 2 चिल्ड्रंस हैं. तो देखिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो उससे आपको और क्लियर होगा. लेट अस अज्यूम ये 7 नोड की मेरे पास में एक बाइनरी ट्री है. तो 7 नोड्स की एक बाइनरी ट्री है, टोटल 7 नोड्स हैं. इसमें लीफ नोड कितने हैं मेरे पास में. टोटल लीफ नोड जो है मेरे पास में लीव्स जो हैं वो कितने हैं यहाँ पर 4. तो 4 लीव्स हैं. तो ऐसे नोड मुझे फाइंड आउट करना है जिसके 2 चिल्ड्रन हो. तो कौन सा हो गया 1. एक ये नोड हो गया जिसका 2 चिल्ड्रन है. एक ये नोड हो गया जिसके 2 चिल्ड्रन है. तो टोटल कितने नोड्स हो गए जिसके 2 चिल्ड्रन है 3. मतलब n माइनस 1 मतलब लीव्स माइनस 1, लीफ नोड माइनस 1 करेंगे तो ये टोटल आपके इंटरनल नोड्स ऐसे निकल जाएंगे जिसके 2 चिल्ड्रन है. तो सिमिलरली यदि हम 20 लीव्स की बात करें तो 20 लीव्स में क्या हो जाएगा n माइनस 1. सो 20 माइनस 1 विच इज अ 19. तो 19 मेरे पास में ऐसे लीव्स नोड्स होंगे जिसके 2 चिल्ड्रन हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2009 में पूछा गया था. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी एवीएल ट्री विद 7 नोड्स. हमारे पास में एवीएल ट्री है, 7 नोड्स हैं, उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है. अच्छा याद रखिए आप एवीएल ट्री की बात कर रहा है विच इज अ हाइट बैलेंस ट्री. यदि ये नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री की बात करता तो हम एक ही डायरेक्शन में सारे नोड्स को स्टोर कर देते और उसमें हम ये बोल सकते थे कि मैक्सिमम इतने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हाइट इतनी होगी मैक्सिमम. बट क्योंकि यहाँ पे हाइट को बैलेंस करना है मुझे तो उसके लिए एज्यूम दैट द हाइट ऑफ ए ट्री विथ सिंगल नोड इज 0. यहाँ पे बोल रहा है कि सिंगल नोड की हाइट कितनी है 0. तो देखिए मैं 7 नोड्स के लिए बाइनरी सर्च ट्री और बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बना लेता हूं. तो देखिए ये तो हो गई 7 नोड्स. तो 7 नोड्स हो गए बट 7 नोड्स के लिए इसमें हाइट कितनी है 2. बट उसने क्वेश्चन क्या बोला मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है. ठीक है, ये सब बैलेंस्ड है. यदि आप बैलेंसिंग फैक्टर चेक करेंगे इसका तो ये सारे बैलेंस्ड है. बट वो क्या चेक करना चाह रहा है मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट कैसे बन सकती है 7 नोड्स के साथ में. मैक्सिमम हाइट हमारी ऐसे हो सकती है कि एक नोड में यहाँ पे लगा दूं. ठीक है, तो ये कितने नोड्स हो गए मेरे पास 5, ये 6 और एक और नोड में यहाँ पे स्टोर कर दूं तो ये 7. दिस इज अ बैलेंस. यदि बैलेंसिंग फैक्टर आप चेक करेंगे तो दिस इज अ +1, ये 0, ये 2 माइनस 1 कितना हो गया +1, ये 0, ये -1, 1 2 3 और -2 तो ये कितना हो गया +1. दिस इज अ परफेक्टली बैलेंस्ड एबीएल ट्री विद 7 नोड्स. तो द हाइट मैक्सिमम हाइट क्या होगी. हाइट की डेफिनेशन क्या हुई आपकी लीफ रूट नोड से लीफ नोड तक जो भी आपका डीपेस्ट पाथ होगा वो हाइट है. तो 1 2 3 तो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है. यदि आप देखना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं बट आप ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चन. नाउ 2007 गेट में पूछा गया क्वेश्चन है. अगेन इट इज बेस्ड ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्री. So, देखते हैं क्वेश्चन क्या है. The height of a binary tree is a maximum number of edges in any root to leaf. This is the definition of height. The maximum number of node in binary tree of height h is. ठीक है, बाइनरी ट्री की हाइट पूछ रहा है h is. अब बाइनरी ट्री है ठीक है, अब बाइनरी ट्री है और वो ये बोल रहा है h नोड है मेरे पास में, उसकी हाइट कितनी हो सकती है. तो बाइनरी ट्री की मैक्सिमम हाइट की यदि अपन बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो रूट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं किसी हाइट में.
ठीक है, तो देखिए यदि मैं एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं, लेट अस अज्यूम प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल मेरे पास में 7 नोड्स है, तो 7 नोड्स के लिए मैक्सिमम जो हाइट है मेरी, ठीक है, तो क्या आप फिर से समझिए, हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री is the maximum number of edges in a root to leaf. This is the definition of height. The maximum number of nodes in binary tree of height h is, h height के लिए कितने maximum number of nodes आपके हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन देखते हैं, तो यदि मेरे पास में हाइट कितनी है यहाँ पे, यदि मैक्सिमम हाइट देखें इस पर्टिकुलर ट्री की तो 2 है, तो 2h माइनस 1 करें, 2 to the power 2 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे इस केस में 3, बट यहाँ पे 3 तो हाइट मेरी नहीं है, ठीक है, तो टोटल नोट्स कितने हैं मेरे पास में यहाँ पे, टोटल नोट्स तो 7 है, तो ये गलत है, तो इसके लिए 2h plus 1 minus 1, so this is the correct formula। 2 to the power h, हाइट कितनी हो गई 2 plus 1 minus 1, तो कितना हो गया 2 to the power 3 minus 1 which is a 7, तो टोटल नोट्स निकल गए आपके पास में 7, तो 2 to the power h plus 1 minus 1, this is a correct option। यहाँ पे ये सब जो है वो पावर में 2 to the power h plus 1 minus 1, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सब पावर में है, so option 3 is the correct option for this question। Now next question is again GATE 2007 में पूछा गया था, the maximum number of binary trees that can be formed with a 3 unlabeled node is, मतलब कितनी हम बाइनरी ट्री फॉर्म कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी बाइनरी ट्री फॉर्म कर सकते हैं जिसमें 3 अनलेबल्ड नोड्स हैं, ठीक है, तो देखिए आप बाइनरी ट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक, तो 3 नोड्स की बात कर रहे हैं, तो 3 नोड्स की बाइनरी ट्री एक ये हो सकती है, और क्या हो सकती है, क्योंकि ये बाइनरी ट्री की बात कर रहा है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री बात करता तो हमें ये देखना पड़ता लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा, ये सारी कहानी होती, बट ये बाइनरी ट्री बोल रहा है, तो एक ये हो सकती है, और क्या हो सकती है, एक ये हो सकती है, और देखें तो अपन क्या हो सकती है, एक ये हो सकती है, और देखें तो अपन क्या हो सकती है, एक ये हो सकती है, तो टोटल और भी कोई कॉम्बिनेशन, आई थिंक अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5, तो टोटल यदि हम बात करें तो टोटल इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर आएगा अपना वो टोटल कितनी हो गई मेरे पास में यहाँ पे 5, तो 5B इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखें तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/n+1, और यहां पर हो गया आपका 2n/cn, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे 3 नोट्स के लिए आपको बोला है, 3 अनलेबल्ड नोट्स के लिए, यदि 3 की जगह 300 बोलता है या ज्यादा नोट्स आपके लिए बोलता है तो उसके लिए आप ऐसे बना के चेक नहीं कर पाते, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री हमें गिवन है, तो यहाँ पे गिवन है ट्रैवर्सल, तो यहाँ पे पहला गिवन है मुझे प्री इन ऑर्डर, देन उसके बाद में प्री ऑर्डर, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन ऑर्डर लिख लेता हूं, तो इन ऑर्डर में मेरे पास में क्या क्या गिवन है यहाँ पे, सो इन ऑर्डर में मेरे पास में यहाँ पे गिवन है, इसको मैं लिख लेता हूँ फिर से, तो इन ऑर्डर मुझे यहाँ पे सॉरी मेरे को गिवन है इन ऑर्डर प्री ऑर्डर, तो सबसे पहले मैं प्री ऑर्डर लिख लेता हूँ, यहाँ पर प्री ऑर्डर मेरे को क्या गिवन है ABDECF G, ये प्री ऑर्डर गिवन है। इन ऑर्डर क्या गिवन है मेरे को, इन ऑर्डर मुझे यहाँ पे गिवन है फर्स्ट वन DBEAFCG, दिस इज इन ऑर्डर। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में भी किए हैं, आपको पता है कि प्री ऑर्डर मतलब रूट नोड सबसे पहला होता है, तो ए इज अ रूट नोड, तो ए को आप मार्क कर लीजिए, ए के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट्स हैं एज इट इज आप यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, राइट में जो भी एज इट इज कॉपी कर दीजिए, ठीक, फिर प्री ऑर्डर गिवन है तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करते जाइए और इसको क्रॉस करते जाइए, सो बी को हमने क्रॉस किया, ठीक है, तो डी और ई, यहाँ पे डी ऑलरेडी सर्कल हो गया, ई ऑलरेडी सर्कल हो गया, सी को क्रॉस करें तो सी के लेफ्ट में कौन है एफ और जी, तो यहाँ पे एफ क्रॉस हो गया, जी क्रॉस हो गया, तो ये ट्री आपके लिए बन गई, तो ट्री फाइनल क्या हो गई मेरे पास में ए बी, देन यहाँ पर मेरे पास में सी, इधर मेरे पास में डी एंड ई, दिस इज अ बाइनरी ट्री, तो एफ और ये है जी, तो ये फाइनल ट्री बन गई। अब इसमें उसने पूछा है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या करते हैं, लेफ्ट राइट देन रूट, रूट मीन और पैरेंट, तो इसको विजिट करते हैं, तो लेफ्ट कौन सा है, ए का लेफ्ट बी, बी का लेफ्ट बी क्या है कोई डी, तो डी आ गया सबसे पहले, तो डी वाले ऑप्शन ये 2 हो गए, देन उसके बाद में राइट को विजिट करना है, तो बी का राइट क्या है ई, तो ई भी आ गया मेरे पास में, देन उसके बाद में बी, तो बी भी आ गया मेरे पास में, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया,
ठीक है, तो बी में मिल गया, तो क्या हो गया, डी ई बी, देन ए का लेफ्ट विजिट हो गया, ए के राइट में आए तो सी मिला, सी का लेफ्ट पहले विजिट होगा तो एफ, then G, then C, then A. So this is the correct option. A is the correct option for this question. So this is all about the GATE questions based on a tree data structure. Thank you so much.